नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है, इसका नाम है विज्ञान धारा स्कीम। तो आइए समझते हैं स्कीम क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पर, इसमें कितना खर्च आएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है सबको समझते हैं। देखिए, ये जो स्कीम है ये आपका यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, ठीक है। और इसमें कितना प्रपोज किया गया है, जो मनी है आपका 10,579.84 करोड़। ये इसमें इतने रुपीज़ का लगेगा ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन। इसका पीरियड क्या है, 21-22 से लेकर 25-26 तक। चूँकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो इसमें इसको जो स्पॉन्सर करने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ठीक है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करेगी। देखिए, जो विज्ञान धारा स्कीम है इसके 3 की कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला ये तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा पहले के, और जो इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड तीसरा का इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट में। इन तीनों सेक्टर में इस स्कीम का जो आपका योगदान है रहेगा। इससे इसका बेनिफिट क्या है, देखिए, विल प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज रिसर्च। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है ना, जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, उसको रिसर्च को इम्प्रूव करेगा। रिसर्च है, इनोवेशन है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो ये बेसिकली आपका साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को इन्हेंस करेगा, उसका डेवलपमेंट को लेकर काम करेगा, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है, विल स्ट्रेंथन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा ऑफ द कंट्री बाय फॉस्टरिंग। ये आपका वेल इक्विप्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लैब्स वगैरह इस्टेब्लिश किया जाएगा इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का क्या तरीका है कि आपका जो सबसे पहले क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को बनाया जाए, कहाँ पे, या स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए, इसमें प्रमोटिंग बेसिक रिसर्च। ये बेसिक रिसर्च को प्रमोट करेगा एंड एज वेल एज ट्रांसलेशनल रिसर्च, कोलैबोरेटिव रिसर्च थ्रू इंटरनेशनल बायलैटरल, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, हम लोग इंटरनेशनल लेवल अदर कंट्री के साथ मीन्स कोलैबोरेटिव करेंगे, और मीन्स टुगेदर वी कैन बिल्ड सम रिसर्च वर्क ऑन लैब्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ये ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या है? ट्रांसलेशनल रिसर्च कैन बी ऑपरेशनली डिफाइंड एज द वर्क दैट ट्रांसफॉर्म साइंटिफिक डिस्कवरी अराइजिंग फ्रॉम लेबोरेटरी, क्लिनिकल और पॉपुलेशन स्टडीज़। ये बेसिकली जो आपका जो साइंटिफिक रिसर्च निकल के आता है ना, आपका लेबोरेटरी से, क्लिनिक से, चाहे पॉपुलेशन स्टडी से, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। किसमें ट्रांसफॉर्म करता है? इनटू न्यू क्लिनिकल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो रिसर्च के बेसिस पे हम लोग क्या नए टूल्स को बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलप होता है, एप्लीकेशन को डेवलप कर, ताकि हम लोग जो ह्यूमन हेल्थ को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। तो ह्यूमन हेल्थ हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे? बाय रिड्यूसिंग डिजीज इंसिडेंस, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। डिजीज़ को हमको जो डेथ रेट वगैरह है, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करके हम लोग ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है आपका ट्रांसलेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स पूल। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग को बिल्डअप करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन को इम्प्रूव करना है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लास्ट में क्या है कि जो विज्ञान धारा स्कीम है, इसका बेनिफिट क्या है कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में इसका सबसे मेजर बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उनको बेनिफिट मिलेगा, और वुमेन पार्टिसिपेशन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो स्कीम बेसिकली ये साइंस का स्कीम है, तो डिस्कवरी वगैरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।